वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आपको पता है MPPSC 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो MPPSC 2025 प्रीलिम्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में ज़रूर रखिए। सबसे पहली चीज़ तो आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2025 से एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप आज तो फॉर्म फिल नहीं कर पाए होंगे अगर, तो आप 17 जनवरी तक फॉर्म फिल जरूर कर दें, क्योंकि देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया, विज्ञापन 31 दिसंबर को आ चुका था। इसके बाद नए साल में 3 जनवरी से इसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है दोपहर 12 बजे तक। इसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो समय का भी ध्यान रखें। तो 17 तारीख तो आप बिल्कुल सोच लीजिए, अगर सुबह फॉर्म फिल कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो 16 जनवरी आपके लिए समझ लीजिए कि लास्ट डेट है। ठीक है, 16 जनवरी दिमाग में रखिए। इसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो त्रुटि जो सुधार है आप उसकी जो करेक्शन कर सकते हैं, त्रुटि सुधार ऑनलाइन आवेदन में। तो इसकी तिथि जो है, इसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी 8 तारीख से, यानी कि 8 जनवरी से। ठीक है ना, तो 8 जनवरी में इसको स्टार्ट हो जाएगी। 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 19 जनवरी तक ही आप चीज़ें कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 11 फरवरी को आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी को है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि MPPSC नोटिफिकेशन में दी गई हैं, आपके लिए जानना जरूरी थी। इसके बाद दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या होंगे MPPSC में, तो इसको देख लीजिए। अगर आपके आसपास, जैसे कि आप इंदौर के आसपास रहते हैं या इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर आपका सेंटर रहेगा, आयोग ही है। और यहाँ पर इसका 01 इसका एग्ज़ाम कोड हो जाएगा। एग्ज़ाम कोड फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो करना पड़ता है उसमें फिल। तो इंदौर है, उज्जैन है, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, गुना, छतरपुर। इसके बाद छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, देवास, धार और नरसिंहपुर। नीमच, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, रीवा, विदिशा, शहडोल, शाजापुर और शिवपुरी। इसके बाद श्योपुर, सतना, सागर, सिवनी, सीधी, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, बुरहानपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर और सिंगरौली, आगर मालवा और निवाड़ी। तो ये ज़िले हैं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में, सभी जिलों में लगभग मध्य प्रदेश के MPPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इनमें से आप जिस जिले के हैं या फिर जिस जिले में रहकर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे बच्चे होंगे जो इंदौर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई भोपाल में रह रहे होंगे, कई कहीं पर रह रहे होंगे। तो अपने आसपास के ज़िले का या जहाँ आप रह रहे हैं उस ज़िले का आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कई सारे रूल्स हैं जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ जाकर आप पढ़ लेंगे। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, आयु सीमा यहाँ पर पूछते हैं कई लोग कि किस एज तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 21 साल अगर आपने आयु पूर्ण कर ली है तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, और 40 साल तक आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और अलग अलग, जैसे कि जो रहते हैं कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी है, तो और महिलाओं के लिए भी छूट है। और अगर आप किसी जॉब में है, स्टेट सर्विस में है, तो उसके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन रहता है, तो वो अलग केस है। बाकी की यहाँ पर एज इतनी यहाँ पर दी गई है आयु सीमा। गैर वर्दीधारी पदों के लिए, वर्दीधारी पदों के लिए, वर्दीधारी यानी कि जो आपके वर्दी वाले पद हो गए उनके लिए 33 साल यहाँ पर आयु सीमा है। ठीक है ना, 21 है तो मिनिमम एज तो 21 याद रखिएगा, क्योंकि जो नए एस्पिरेंट है तो उनको थोड़ा सा देखना रहता है कि 21 साल का हो जाएगा। तो 21 साल इसकी मिनिमम एज है, और मैक्सिमम तो बहुत ही है, यहाँ तक तो आप बहुत ही कम लोग यहाँ तक एग्ज़ाम देते होंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वैकेंसी कितनी है। 158 पोस्ट हैं कुल, और अलग अलग आपको जो दिए गए हैं इसका सारा कुछ नोटिफिकेशन में दिया है, शेयर कर देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिए आपको किस पद के लिए एग्ज़ाम देना है, कौन सा आपका टारगेट है, इसको ज़रूर देखें। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सारा कुछ यहाँ पर देखिए 27 पेज का ये नोटिफिकेशन है, सब कुछ इसमें दिया है। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन आपको हर एग्ज़ाम का, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके आप पढ़ना ज़रूरी रहता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो कैटेगरी वाले हैं जैसे SC ST पिछड़ा वर्ग
और EWS दिव्यांगजन श्रेणी इनके लिए परीक्षा शुल्क है 250। इसके बाद जो जनरल कैटेगरीज़ के हैं और मध्य प्रदेश से बाहर के सभी कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 शुल्क रहेगी। 40 रुपये पोर्टल चार्ज जो लगता है वो रहेगा, तो 540 आप मानकर चलिए ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस लगेगी, ठीक है ना। परीक्षा 16 फरवरी को पहले ही बता दिया है, मतलब दिन पड़ेगा रविवार का 16 फरवरी को। और ये सारा कुछ दिया है आपका, मतलब वही जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे उसकी सारी डिटेल है कि कैसा क्या उसमें है, तो ये तो आप फिल कर लेंगे। उसमें आपके क्या क्या जो आपकी जो लगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है और मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी, कोई भी ID लगती है, कोई आइडेंटिफिकेशन, तो ये आप अब ज़रूर लेकर जाएं साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर वही सारा कुछ दिया है एग्ज़ाम फॉर्म में। एग्ज़ाम आपको कैसा मिलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में आपको OMR सीट फिल करनी पड़ेगी, वॉल पेन का यूज़ करें, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये आपको एक बार और शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर वैसे डला हुआ है तो मिल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से करेंगे। एग्ज़ाम कितनी देर का होता है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ इसमें नोटिफिकेशन में दिया है, तो उसको ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। 158 वैकेंसी हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, तो पढ़ना बहुत अच्छे से, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम समय ज़्यादा नहीं है, 2 महीने भी नहीं है, जनवरी का महीना ही पूरा है और लगभग 30 दिन ही आप अपना मान के चलें कि 30 दिन का समय है। जितनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो खूब सारे प्रैक्टिस क्विज लगाइए, PYQ जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा और आयोग का नेचर पता चलेगा कैसे प्रश्न आते हैं। और इसके बाद आप प्रैक्टिस क्विज जरूर लगाएं, बहुत सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस क्विज जरूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाते हैं। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ ये भी जरूर लगाएं, ठीक है। तो अभी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से सारे टेस्ट मिल जाते हैं, तो उसको ज्वाइन कैसे करना है ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो कॉल करके आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।